तो हाँ जी दोस्तों, आज क्लास 12th का इंग्लिश प्रोस 100 नंबर का चैप्टर फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से टोटल क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंटर हुई से VVI है। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the sentence after all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now is taken from। ऑप्शन इसका है आर्टिस्ट, ए, बी में है दी अर्थ, सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, डी आई हैव ए ड्रीम। तो इसका आंसर होगा सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन। गांधी जी किसके हाथों द्वारा मारे गए थे और कब? तो ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1984, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर होगा सी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी मारे गए थे नाथूराम गोडसे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इन्वॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज़ फ्रॉम। तो आई बिलीव डैट द इंडियन सिविलाइजेशन या फिर दिस सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इन्वॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज़ फ्रॉम। तो इसका ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बी में इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर साइज, सी दी अर्थ और डी है भारत इज माई होम। तो इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वज मशीनरी यूज़ नहीं किए या तो फिर मशीन का खोज नहीं किए, कि इसका कारण क्या था? तो ऑप्शन है दे न्यू बी वुड बिकम स्लेव्स, they knew we would be happy, they did not like to see us comfortable, they were jealous of us। तो इसका आंसर होगा ए, they knew we would become slaves। पचमा, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी कौन सा ऐसा अध्याय या तो फिर चैप्टर को लिखे हैं? तो ऑप्शन है आई हैव ए ड्रीम, बी में द आर्टिस्ट, सी होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और डी है दी अर्थ। तो इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और पश्चिमी सभ्यता से कंपेयर किया गया है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को। फेरर्स बेयर रूलर्स बेयर एंशियंट। फेरर्स बेयर रूलर्स वेयर एंशियंट। तो फेरर्स जो थे वो कौन थे? तो इजिप्ट थे। इसका ऑप्शन होगा रूसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीक। तो आंसर इसका इजिप्ट होगा। उसके बाद है सतमा, डॉट 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 यानी कि खाली स्थान, बेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो ऊपर जो कि क्वेश्चन अगला आया था उसी का आंसर होगा। तो कौन थे? इजिप्ट जो थे वो कौन थे? तो इजिप्ट जो थे वो फेरर्स थे। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ ए। ऑप्शन है पीपल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। तो सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता जब भी विकसित किया जाता है तो मानवों को विकसित करने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ए पीपल। उसके बाद गिवन इज एसोसिएटेड विथ।
जिवॉन जो है किससे मतलब कि संबंध रखता है या किसके साथ संबंध रखता है, तो इसका ऑप्शन है इटली, स्वीडन, रूसिया और अमेरिका। तो आंसर होगा इटली। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट 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 यानी कि खाली स्थान है फॉर इंडिया, वांट, लिविंग, रियल, रीन। तो यूरोपियन सभ्यता जो था इंडियन सभ्यता को क्या करना चाहता था या फिर क्या सोचता था इसके बारे में, तो इसके बारे में र्यून यानी कि इसे ख़त्म करना चाहता था। ऑप्शन इसका डी आंसर सही होगा। उसका सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ, तो ऑप्शन है अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन और डी में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका सोच मोटो था, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका कि राइटर हैं महात्मा गांधी। इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इज इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़। तो इंडियन ग्लोरी यानी कि इंडिया का जो सुंदरता है वो क्या है, तो इसका ऑप्शन है इमोवेबल, मोवेबल, अनसिविलाइज्ड या फिर इग्नोरेंट। यानी कि कह रहा है कि इंडियन यानी कि भारतीय का जो ग्लोरी सुंदरता है वो कैसा है, तो इमोवेबल है यानी कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं और ना ही कभी चेंज हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान को भरना है। बाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, तो इसका ऑप्शन है नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर होगा, ये हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं, इसे आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग तैयारी करते होंगे तो ज़रूर ही बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन है नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल। तो इसका आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। द माइंड इज रेस्टलेस डॉट 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 यानी कि खाली स्थान है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड है जो कि कविता में आया हुआ है, यानी कि पोएट्री सेशन का ये क्वेश्चन है। तो वर्ड होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, द माइंड इज द रेस्टलेस वर्ड, और यह बहुत ज़्यादा जितना पाया है उससे ज़्यादा और पाना चाहता है। उसके बाद करा द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी कि यूरोप के लोग किसके द्वारा लिखा गया राइटिंग पढ़ते थे। तो ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीक और रोम और उसके बाद स्पेन। तो आंसर इसका होगा ग्रीक और रोम। उसके बाद अगला है 17, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग या सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग उसी को बोला जाता है इज़ द मोटो ऑफ। तो यह मोटो किसका है, तो ऑप्शन है वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ए, वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी सभ्यता का ये मतलब कि मोटो है। सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम ऑफ आवर। सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम ऑफ आवर। तो ऑप्शन है फिलोसफर, फार्मस, रिहिस और साइंटिस्ट्स। तो इसका आंसर होगा रहीस। सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम ऑफ आवर, रहीस, राइट्स होगा दोस्तों, जो कि जहाँ रहीस लिखा गया है ये गलत है, राइट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद इज डेट अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन।
तो नेहरू जी, गांधी जी, पटेल या फिर अंबेडकर। तो इनमें से कौन थे जो पश्चिमी सभ्यता के ब्लाइंड यानी कि अंधभक्ति के द्वारा मारे गए, विरोध में मारे गए? तो महात्मा गांधी थे, जिन्हें कि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डॉट 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 यानी कि खाली स्थान है, बेयर सर्टिफाइड विथ दी स्मॉल विलेज। तो आवर एंसेस्टर्स जर्मन्स, रोमन्स या फिर इटालियंस। तो इसका आंसर होगा बेयर सर्टिफाइड विथ स्मॉल विलेजेस, यानी कि ये होगा आवर एंसेस्टर्स, जो कि छोटे घर गांव में रहकर ही सर्टिफाइड यानी कि अपने आप को संतुष्ट महसूस करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर डॉट 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 टुवर्ड्स वन अनदर, इनेमी, एंग्री, अपसेट या फिर फ्रेंडली। तो इसका आंसर होगा एंग्री। उसके बाद अगला है आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डॉट 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 रोल। तो नाइस, सोसाइटी, होम या फिर नेशन। तो वास्तविकता है कि होम के साथ इंजॉय करते थे। उसके बाद अगला है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए। उसके बाद डॉट 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 यानी कि खाली स्थान है हैप्पी। तो बर्ड होगा, मैन होगा, काऊ होगा या डॉग होगा। तो इसका आंसर आप लोग खुद ही दीजिएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद 24 गांधी जी बेंड टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो ऑप्शन है 1915 यानी कि 1915, 1916, 1917 या फिर 1918। तो इसका आंसर सी होगा, 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। द पुपिल ऑफ यूरोप वेयर इंस्पायर्ड बाई फिल इन द ब्लैंक्स है एंड रोमन राइडर्स। तो ऑप्शन है ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन एंड इंडियन। तो इसका आंसर होगा बी, ग्रीक। द इन्वेंशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो किसका खोज था जो माइलस्टोन साबित किया था या फिर माइलस्टोन साबित किया था अपने विकास की ओर? तो द इन्वेंशन ऑफ खाली स्थान है प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो ऑप्शन है फायर, एग्रीकल्चर, कैम्पेट्री या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इसका आंसर है फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा ये फायर। फायर की खोज ने ही हम लोगों को माइलस्टोन साबित किया था और विकसित बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27 ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिलिटेज या फिर यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी किसके द्वारा बारे में ज़्यादा आर्टिकल लिखा करते थे? तो यंग इंडिया के बारे में ज़्यादा लिखा करते थे। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द इनेमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग। तो आंसर होगा द पाथ ऑफ ड्यूटी। टू ऑब्जर्व मोलेरिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर। तो ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड्स एंड पैशंस या फिर आर्ट। तो आंसर होगा सी, माइंड एंड पैशंस। द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड व्हिच ऑलवेज रिमेन्स। तो ऑप्शन है हंग्री, अनसस्टिफाइड, थ्रस्टी या फिर सिक। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, अनसस्टिफाइड, यानी कि माइंड एक रेस्टलेस वर्ड है जो हमेशा क्या चाहता है? तो अनसस्टिफाइड, यानी कि इसे कुछ भी दे दो लेकिन ये अनसस्टिफाइड कभी भी संतुष्टि महसूस नहीं करता है और हमेशा असंतुष्ट रहता है, हमेशा किसी चीज़ को पाने का इच्छा रखता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा अनसस्टिफाइड बी। हैप्पीनेस इज लार्जली ए। ऑप्शन है मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज या फिर इमेजिनेशन। तो कह रहा है हैप्पीनेस यानी कि ज़्यादा हंसना या फिर ज़्यादा खुश रहना क्या साबित करता है? तो
इसका आंसर होगा ए मेंटल कंडीशन। आदमी को समय समय पर हंसना चाहिए, समय समय पर खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि जब मन हुआ जब हंस दिए, जब मन हुआ जब खुश रहे। तो ऐसे अगर आप लोगों को कल्चर में कोई आदमी है तो उसे समझाइए और बोलिए कि ये मेंटल कंडीशन है, इसे तुम सुधारो, नहीं तो आगे चलकर खराब ही होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज मोर ए। तो महात्मा गांधी यानी कि राइटर के बाद साथ और क्या थे? तो पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर या फिर स्पिरिचुअल लीडर। तो उस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में आया है महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, जो कि डी ऑप्शन सही है। उसके बाद ही यानी कि महात्मा गांधी के बारे में प्रोनाउन जो आया है ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स। तो स्वर्ड्स यानी कि हथियार नहीं रखते थे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखते थे, गन्स नहीं रखते थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, हाँ डी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी कि सच्चाई और अहिंसा पर काम किया करते थे महात्मा गांधी, और उसी के द्वारा पूरा भारत को आज़ाद करवाए। क्वेश्चन नंबर 34 है आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड एज फॉर्म, यानी कि पॉलिटिक्स, लग्जरीज एंड प्लीजर, मोरलिटी या फिर स्पिरिचुअलिटी। तो हमारे एंसेस्टर्स डिसाइडेड यानी कि हमारे एंसेस्टर अपने आप को साबित क्या चीज़ से किए थे? तो स्पिरिचुअलिटी से यानी कि सच्चाई से, नहीं लग्जरीज एंड प्लीजर। तो इसका आंसर बी होगा आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड एज फॉर्म, तो लग्जरीज एंड प्लीजर। तो डिसाइडेड यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि हमारा एंसेस्टर किस चीज़ को अवॉइड करते थे, यानी कि किस चीज़ से दूर रहते थे। तो लग्जरीज एंड प्लीजर यानी कि शांति कभी नहीं, शांति चाहते थे लेकिन आराम नहीं चाहते थे, और लग्जरीज लाइफ नहीं चाहते थे। पीपल इन एंशिएंट डेज वेयर सर्टिफाइड विथ टाउन्स, सिटीज़, मेगा सिटीज़ या फिर विलेजेस। तो इसका आंसर तो सिंपल है कि पीपल इन एंशिएंट डेज यानी कि पुराने ज़माने के लोग किस चीज़ से सर्टिफाइड थे, किस चीज़ के साथ मतलब कि संतुष्ट थे। तो इसका आंसर होगा विलेजेस, यानी कि हमेशा विलेज में रहना पसंद करते थे। आवर फोर फादर्स सा दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू। तो द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द स्वर्ड्स ऑफ ट्रेजरी। तो इसका आंसर होगा ए द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स। 37 का इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर पॉलिटिक्स। तो बी एग्रीकल्चर। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि जो अभी का सभ्यता है वो किस चीज़ का पुजारी है? मटेरियल, इथिक्स, ब्रदरहुड या फिर इक्वालिटी। तो इसका आंसर होगा ये मटेरियल का। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर सिंपल होगा महात्मा गांधी। उसके बाद इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड। एंशिएंट डेज यानी पुराने ज़माने में कॉमन पीपल जो थे किस चीज़ से इंजॉय करते थे? ट्रू होम रूल। उसके बाद है 41 का द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। तो सी होगा मोरल बीइंग। इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन पार्टियलिटी या फिर बेस्ड ऑन मैटर। तो बी होगा बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। तो दोस्तों ये आज का सेशन ख़त्म हुआ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा टोटल VVI क्वेश्चन करवा दिया गया है। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसे ही सेशन चलता रहेगा। अभी आप लोग के एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 महीना है, इतना तक हम लोग अच्छे से पूरी तैयारी कर लेंगे अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करें।